बच्चे किसके हैं? रजनी बहुत खुश थी क्योंकि उसका विवाह शहर में होने वाले थे। उसका ससुराल दिल्ली में था, पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज़्यादा रजनी को और क्या चाहिए था। रजनी कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया, रजनी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल विदा हो गई। रजनी अपने ससुराल में सब रिश्तेदारों से अच्छे से बात करती थी, या यूं कहें कि उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि बहू तो रजनी जैसी हो। धीरे धीरे सब मेहमान अपने घर चले गए। घर में रह गए उसके सास ससुर और दो बच्चे, सुमित और गीता। रजनी ये सोच में रह गए कि ये सब मेहमान चले गए तो ये बच्चे किसके हैं और ये बच्चे अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। रजनी के मन में ये सब सवाल चल ही रहा था कि तभी सास ने रजनी को आवाज़ लगाई, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से तुम्हारा परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम इन दोनों की बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है, इन बच्चों की माँ के मरने के बाद इन दोनों को मैंने कितनी मुश्किल से पाला है। अब गांव में पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है, अब ये शहर में ही पढ़ाई करेंगे। अब आज से ये इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं भी 2-4 दिन के बाद अपने गांव चली जाऊंगी क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता है। रजनी ने कहा, सासू माँ आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं इन बच्चों की माँ क्यों बनूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पहेली बुझा रहे हैं? सास ने कहा, बहू यह कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो सब पता है ना, तुम्हारे पति मोहन के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? रजनी का दिमाग अब खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि रजनी उसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बीमारी के कारण मर गई थी और उसी के यह 2 बच्चे थे, सुमित और गीता। रजनी ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या मोहन की पहले से शादी हो चुकी है? उसकी सास ने कहा, बहू क्या तुम्हें यह बात पता नहीं था कि मोहन पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं? जब रजनी को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे किसी ने नहीं बताया कि मोहन पहले से ही शादीशुदा है, वह वहां से उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बोली, माँ हमारे साथ छल हुआ है, तुम्हारी बेटी के साथ उन्होंने धोखा किया है, तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फ़ोन पर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ मुझे जल्दी से आकर यहाँ से ले चलो, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। रजनी की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ, ये धोखा नहीं है तो क्या है? मोहन शादीशुदा है, कम से कम हमें तो बताना चाहिए था और हमारी मर्जी पूछनी चाहिए थी। चुपके से शादी करना धोखा नहीं है तो और क्या है? नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि हमने तुम्हें धोखा दिया है। हमें पहले से ही पता था कि मोहन शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी के पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी के लिए मना कर दोगी। बेटी मोहन अच्छा लड़का है और उसके माता पिता भी अच्छे लोग हैं और ज़िंदगी में तो हादसे होते रहते हैं। और अभी मोहन की उम्र ही क्या है बेटी, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता, सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियर की फीस भी दामाद जी ने भर दी। बेटी एक माँ को और क्या चाहिए, तुम्हें अच्छा घर मिल गया और तुम्हारे भाई बहन की ज़िंदगी बन गया। और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पिता के देहांत के बाद कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की, अब तुम बस वहीं रहो। रजनी चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। फिर उसने बोला, माँ तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि अपने बेटी का सौदा किया है, भाई की इंजीनियर पूरा करने के लिए मुझे बेच दिया है। माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होती होगी। माँ तो ममता माँ ही होती है, अपने बच्चों का दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी भर का दुख दे दिया है। तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की मेरा मन है या नहीं। एक बार मुझसे पूछ लेती तो शायद मैं मना नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन नहीं करना, तुम्हारी बेटी मर गई। रजनी का पति जब ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो कुछ हुआ सब बता दी। माँ ने कहा, रजनी बहुत गुस्से में है। उसकी माँ ने उसे नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। अब तुम जाओ और रजनी को समझाओ। मोहन थोड़ी देर बाद रजनी कमरे में गया और रजनी को बोला, देखो मुझे और मेरे माता पिता को नहीं पता था कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया।
क्योंकि हम लोग तुम्हारी माँ को शादी से पहले सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि हम किसी लड़की को धोखा देकर नहीं रखना चाहते। यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। देखो रजनी, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो, जहाँ जाना है जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रजनी बेचारी क्या करती, रोने के अलावा उसके सारे सपने बिखर चुके थे। उसकी पूरी ज़िंदगी सुन पड़ गई। मोहन बोला, देखो रजनी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ? अब टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अब क्या करना है। मेरे साथ रहना चाहती हो तो खुशी खुशी रह सकती हो, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं अभी तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। रजनी ने मन ही मन में सोचा, अब मायके जाकर क्या करूँ? जिस माँ ने पैसे के लिए मुझे बेच दिया है, उस घर में जाने में कोई फायदा नहीं है। रजनी की सास भी वहाँ आ गई। उन्होंने रजनी से कहा, देखो बेटा, तुम्हें मोहन के बच्चों को रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को लेकर गांव चले जाएंगे। जैसे इतने दिन तक पाला है और पाल लेंगे, लेकिन तुम अब मोहन को छोड़कर मत जाओ। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वह मेरा बेटा है। वाकई में यह बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना। ये तो शादी भी नहीं करना चाहता था। हमने कितना मनाया तब जाकर वह शादी के लिए राजी हुआ है। रजनी, एक बात तो, मेरे बेटे का घर तो उजड़ गया है, दोबारा मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के खुशी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी, रजनी ने सोचा, अब अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ, और अब अगर वहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अकेली औरत शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से निकली तो लोगों को पता चल जाएगा कि अकेली औरत है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर तो उसे नोचने के लिए कितने भैया पीछे पड़ जाएंगे। उसके दिल से आवाज़ आई, रुक जाओ रजनी, यहाँ रुकने में ही भलाई है। वह सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से हो भी जाती तो क्या गारंटी है कि वह मुझे प्यार करता। प्यार तो मुझे मोहन भी करते हैं, उनके माता पिता भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें अब मैं गांव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं अब उन बच्चों की माँ हूँ, सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। रजनी ने बच्चों से कहा, अब कोई गाँव नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, मम्मी पापा भी यहीं रहेंगे। कुछ दिन तो बच्चों रजनी से समय समय से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगते ही नहीं थे कि वो रजनी के आगे पीछे घूमने लगे। रजनी को भी अपने माँ बनने का एहसास होने लगा। जब बच्चे रजनी को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिससे प्यार और सम्मान छुपा होता है। रजनी समझ चुकी थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जाती है, वह धन दौलत और ऐसे आराम से नहीं। मोहन और उसके घर वाले रजनी को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज़्यादा बन गई थी। रजनी को अभी यह एहसास कभी नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। रजनी उन बच्चों के प्यार में इतने कायल हो गई कि उसने मोहन से कह दिया कि वह अब अपना बच्चा नहीं जन्मेगी, वरना अपने बच्चों के लालच में उनके साथ सौतेली जैसा व्यवहार होगा। लेकिन उसके सास ससुर ने समझाया, नहीं बेटा, हर औरत को जीवन में माँ बनने का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की मर्जी से जो नहीं माँ बन सकती उसकी बात कुछ और है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसके कोख में एक जिंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों बाद रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करवा लिया। रजनी मोहन के पहली पत्नी के बच्चे और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी साथ जिंदगी जीने लगे।